नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने जो लेसन लिया था वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसके अंतर्गत हमने जो पढ़ा है अब तक पढ़ा है पहला समांतर माध्य जिसके विभिन्न सूत्र और उन पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद माध्यक या माध्यिका उस पर सूत्र और उस पर आधारित प्रश्न। अब हम आज जो इसकी अंतिम कड़ी है बहुलक, उसका अध्ययन करेंगे। तो बहुलक को भी एक बार हम समझ लें और इसके सूत्रों को समझ लें ताकि हमारा जो दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर रहे कि हमें कब क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कब किस तरह से हमें ये बहुलक निकालना है। तो जब केवल विचर के मान हो तो हमें क्या लगाना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर। सर्वाधिक, सर्व अधिक, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके जो संगत विचर है वही उसका बहुलक है। और जब विचर एवं बारंबारता हो यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो तो हमें भी फिर वही सूत्र, सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर। सबसे अधिक बारंबारता के संगत जो विचर है वही बहुलक कहलाएगा। और तीसरा, जब वर्ग दिए हों और सब बारंबारता हो तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, उस समय हम L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H ये है वर्ग अंतराल। प्रश्न जब करेंगे तो और अधिक स्पष्ट समझ जाएंगे हम। तो देखें यहाँ हमें क्या देखा है, केवल विचर के मान दिए। यह है वर्तमान में 17.8 का पहला सवाल, पहले प्रश्न का पहला सवाल। इसमें हमें केवल विचर के मान दे रखे हैं। केवल विचर के मान है तो सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर। बारंबारता क्या है, किसी श्रेणी में जो अंक जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। तो यहाँ देखें हम लोग तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है वही उसकी बारंबारता है और वही बहुलक भी है। तो देखें 2 एक बार आया यहाँ पे, 3 भी एक बार है, 7 2 बार आया है। तो 7 की बारंबारता कितनी हुई, 2 बार आया, इसलिए 5 कितना है, 1 2 3 4। और 8 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो और कोई अंक 4 बार नहीं आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 5। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी हुई, 4। और विचर कौन सा हुआ, 5। कौन सा विचर आया, 5। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बहुलक बराबर, सूत्र वही है, सर्वाधिक सबसे अधिक बारंबारता वाला विचर। सबसे अधिक कौन आया, 5। तो उत्तर कितना जाएगा इसका, 5। अगले प्रश्न में देखते हैं, ये इससे भी आसान है। पहले कॉलम में हमें क्या दे रखा है, दूसरे का दूसरा। सवाल कौन सा है, दूसरे का दूसरा। 17.8 विचर के मान है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और 1.6। और F कितना है बारंबारता, 20 50 80 60 15 8। तो बारंबारता हमें दे रखी है, निकालनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आप ये देखो कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सी बारंबारता ही है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो आप देखते हैं 20 है, 50 है या 60 है और ये 80 है। 80 सबसे अधिक, सर्वाधिक बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है। तो इसके संगत जो विचर x का मान है यही बहुलक हो जाएगा। तो इसका सूत्र भी वही है, सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर। तो आप यह लिख लेंगे, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि सबसे अधिक बारंबारता 80 है, संगत विचर का मान 1.3 है, इसलिए बहुलक बराबर बहुलक
बराबर कितना आया 1.3। तो ये हमने बहुलक के जो सरल प्रश्न उसको देखा। और अब तीसरी स्थिति जहाँ हमें वर्ग दिए हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, यानी 0 से 10 में बारंबारता कितनी है 5, ये वर्ग है और ये क्या है इसकी बारंबारता f। 5, 12, 14, 10, 8, 6 ये बारंबारता है इन वर्गों के संगत। तो हम देखते हैं इसमें किस तरह शुरुआत करनी है। तो पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम समझ लें। बहुलक वर्ग ये होता है वही जो सूत्र हमारे पहले भी काम आ रहा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, यहाँ वर्ग हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी इसमें 14, इसके संगत वर्ग कौन सा आया 20 से 30। तो ये वर्ग आ गया बहुलक वर्ग 20 से 30। और अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र का प्रयोग करना है तो सूत्र में क्या आ रहा है, एल भी आ रहा है, F1 भी आ रहा है, F0 भी आ रहा है। तो F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है। कक्षा में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसके आगे लिखा जाता है रैंक फर्स्ट, रैंक 1। तो यहाँ भी सबसे अधिक कौन है 14। तो ये क्या गया इसकी रैंक F1। और इससे 1 के पहले क्या आता है, 1 के पहले 0 आता है, तो ये हो गया F0। ये इसके बाद में क्या था, 1 के बाद 2 आता है, तो ये हो गया F2। तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये हमको समझ लेना है। पहले F1 लिखें, फिर पहले 0 और बाद में F2। और उसके बाद अगर अपन इसका चित्र बनाते हैं तो इस तरह से हमें एक क्या प्राप्त होता है, ये देखें हथौड़ा। माध्यिका में जब हमने किया था वहाँ हमें कुल्हाड़ी मिली थी, एक ही मुंह था, यहाँ 2 मुंह हैं इसके, तो ये क्या हो गया हथौड़ा। तो इस तरह हथौड़ा बना लेंगे तो F1, F0, F2 हो जाएगा। और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, ये 20, ये L है 20। तो हम अगर मान देखें इसमें तो सूत्र की इसमें L क्या आ गई 20 और F1 क्या आया, F1 बराबर 14, F0 कितना आया, F0 बराबर 12, F2 कितना आया, F2 बराबर 10। H कितना है, यानी अंतर कितने का इसमें वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 का अंतर है, 20 से 30 भी 10, सब में 10 का अंतर है, तो अंतर कितना हो गया ये 10, ये वर्ग अंतराल। और अब हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, सूत्र को याद कर लें, अपॉन 2F1। बस ये जो ऊपर लिखा ना F1, इसके आगे 2 लगा दें, 2F1 और F0 ऐसा जाएगा। बस एक F2 को और घटाना है, ठीक है। और इसको गुणा किससे करेंगे हम, H से। बस इसमें मान रखने हैं। तो ये आ गया L कितना 20 प्लस कोष्टक F1 कितना 14, F0 कितना 12, 2F1 2 इंटू 14 माइनस F0 12 माइनस F2 10 इंटू H कितना आ गया 10। हम चाहे अगर कोई जगह बनानी है अपन को सवाल के हिसाब से तो यहाँ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हमारे पास, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने ये जगह बना ली। इसकी कॉपी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। हाँ, तो अब अपन करें इसको। तो ये हो गया 20, 14 में से 12 गया 2, ऊपर गुणा क्या हो रहा अब 10, नीचे क्या है 14 दूना 28। अच्छा, दोनों चिन्ह माइनस के हैं 12 और 10 के आगे, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं तो जोड़ दीजिए। 12 और 10 कितने हो गए 22।
तो यह 10 2 से गुणा हो जाएगा और 28 में से 22 घट जाएगा। तो अब कितना हो गया ये, बराबर 20, है ना, करे जाएंगे आप तो चलता जाएगा ये। 20 + 2, 28 में से 22 गया 6 इंटू 10 दूना 20, ऊपर ऊपर संख्या गुणा जाती है। अब काटेंगे अपन, 6 का भाग लगा दो, ये 10, ये काटेंगे 2 से 10 आ जाएगा। तो आप 6 का भाग लगाओ चाहे 2 का भाग लगाओ। तो पहले 2 का लगाओगे, कितना है, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 तिया 6। अब आप जो है ना प्लस के बाद वाली संख्या हमेशा ध्यान रखें, प्लस के बाद वाली को हल करें, पहले वाली को छेड़ना ही नहीं है अपन को। इसमें अपन जो भी आएगी वो जोड़ देंगे बस। तो 10 में 3 का भाग लगाना है, देख लीजिए 10 में 3 का भाग लगाना है, 3 तरीका 9 बच गया। 1 दशमलव लगाएंगे 0 आएगी, फिर 3 बार जाएगा, यही चलता रहेगा कहानी। किताब ख़त्म, कॉपी ख़त्म, है ना, पर ये भाग चलता रहेगा, भाग कभी ख़त्म नहीं होगा, वही देते जाओ आप। अगर आपके पास पूरी उम्र में समय है तो भाग दिए जाओ। पर हम 3 बार निकालेंगे दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद तीसरी संख्या चूँकि 5 से कम आ रही है हम इसको हटा देंगे। अगर 5 या 5 से अधिक आती तो इस 3 में 1 बढ़ा देते, 4 कर देते इसको, दूसरे वाले 3 को, पर अब इसको हटा देंगे अपन। तो ये 3.33 आया, तो यहाँ लिखेंगे 20 3.33, पॉइंट के बाद वाली संख्या उधर रहेगी, 20 और 3 जुड़ जाएंगे, 23.33, ये बहुलक। तो तीनों प्रकार के सवाल को हमने बहुलक में कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा लेसन लगभग हमने व्यवस्थित ढंग से पूरा कर लिया। एक बार इसका पूरा शुरू से अब तक का दोहरान कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है ना बहुलक में, माध्यिका में, माध्य में और माध्यक में, ये दूर हो जाए। तो पहला हम समझने का प्रयास करें, यदि केवल विचर के मान हो, वापस दोहरान कर रहे हैं हम, केवल विचर के मान हो और हमें समांतर माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ करके जितने ये हैं इनकी जितनी संख्या उसका भाग लगाएंगे। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। और यदि माध्यक निकालना है, केवल विचर के मान है, तो पहले इनको आरोही क्रम में जमाएं, बढ़ते क्रम में जमाएं, फिर एक आगे से एक पीछे से काटें, बीच में एक संख्या बचती है वही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 बचती है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। और बहुलक निकालना है तो जो अंक सबसे अधिक बार आया, सर्वाधिक बारंबारता, वही बहुलक है। यदि हमें विचर और बारंबारता दोनों दे रखी है, तब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे fx, सूत्र लगेगा क्या, सूत्र लगेगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, प्रत्यक्ष विधि। और माध्यक निकालना हो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले CF ज्ञात करनी पड़ेगी। तो माध्यक निकालनी हो तो पहले CF निकालेंगे और फिर सूत्र लगा देंगे m बराबर क्या, सिग्मा f बटेवे 2 से ठीक बड़ी CF के संगत वर्ग विचर। और बहुलक निकालना हो तो जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके संगत जो विचर है वही बहुलक है। और तीसरी अंतिम परिस्थिति, जब वर्ग दिए हों, तो वर्ग दिए हों, समांतर माध्य निकालना हो तो इस प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। परंतु x कैसे निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो समांतर माध्य मध्यमान निकालते हैं और माध्यक में CF संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहले मध्यमान निकालेंगे x, फिर fx और सिग्मा f का भाग, f को x से गुणा करके fx निकाल लेंगे और उनके जोड़ में, fx के जोड़ में बारंबारताओं के जोड़ का भाग लगाते हैं। और विधि हम देखें तो इसमें वो आती है कौन सी, कल्पित माध्य विधि, a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। तो वहाँ d निकालना होगा, x में से a घटाना पड़ेगा। a क्या है, कल्पित माध्य। तो पहले कल्पित माध्य माने, उसमें से फिर x में से कल्पित माध्य घटाएं, फिर fd निकालें, f को d से गुणा करके, और फिर सूत्र लगा दें a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, कल्पित माध्य समांतर माध्य। और अगर पद विचलन विधि से निकालना है तो a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू h, सूत्र ये है। पर यहाँ u के a तो कल्पित माध्य है,
u कैसे निकलेगा बताया आपको। अगर अंतर समान है और u निकालना है तो जिसको आपने a माना है उसके सामने 0 लिखें, ऊपर माइनस में गिनती -1 -2 -3, नीचे प्लस में गिनती 1 2 3, और निकालने का सूत्र भी है u बराबर x - a/h। फिर अगर माध्यक निकालना है तो वही काम, पहले हमको CF ज्ञात करनी पड़ेगी, पहला काम। फिर माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, सिग्मा F/2 से ठीक बड़ी CF के संगत जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग आएगा। उसके बाद सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र? माध्यक के लिए जब वर्ग दिए हैं तो माध्यक के लिए L + सिग्मा F या N/2 - C/F × H। ये C है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H है वर्ग अंतराल। तो इस तरह से सूत्र में मान रख के L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मान रख के हम निकाल लेंगे। और अंतिम चीज़ जब वर्ग निकालना हो तो ये हमने सीखा, सूत्र हमको ध्यान होना चाहिए, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग क्या हुआ? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। अगर डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है, उससे पहले F0 होती है, बाद वाली F2 होती है, और यह थोड़ा बन जाएगा आपका। और ये सब मान, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 L है, अंतर 20 10 का है, ये सब मान रख करके हम बहुलक निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको वापस दोहरान भी कराया। इसका आप वापस गणित तो ऐसा विषय है जिसको आप अगर अभ्यास नहीं करोगे तो वापस नींद में निकल जाएगा। गणित विषय इतना बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा, परंतु हमें बार बार अभ्यास करना है ताकि सुबह सफा नहीं हुई हो। तो अभ्यास के द्वारा आप जितना करेंगे उतना अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। करें, और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को सरल गणित का लाभ मिले। और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से वीडियो जब भी आपको मैं डालूं आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।